नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ जननायक कर्पूरी ठाकुर की। श्री कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी ने एक अभिनंदन ग्रंथ छापा था, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार संकलित हैं। श्री सहृदय जी ने प्रयास किया है कि श्री कर्पूरी जी जो उस वक्त जीवित थे 1987 में, उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के विचार संकलित किए जाएं। मैं श्री आचार्य हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी को नमन करता हूं और उनका जो अभिनंदन ग्रंथ है उसमें एक लेख की चर्चा आज करूंगा जो श्री बुद्धिप्रिय मौर्य जी का है। श्री मौर्य साहब के उस छोटे से लेख में 3 महापुरुषों की बात हम लोगों को समझ में आ जाएगी कि बहुजन समाज के लिए इन 3 व्यक्तियों की क्या महत्ता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर। श्री बुद्धिप्रिय मौर्य उस वक्त लोक दल के महासचिव हुआ करते थे। उनके आर्टिकल को मैं ज्यों का त्यों आपके समक्ष रख रहा हूं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर क्या थे इस समाज के लिए, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। आर्टिकल है, महान मानव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की क्षमता, योग्यता, दूरदर्शिता और जाति समस्या के प्रति ईमानदारी के चिंतन के बारे में पहली बार मुझे परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ज्ञान हुआ। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाबा साहेब अंबेडकर ने मुझसे सीधा सीधा प्रश्न किया कि क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से तुम मिलते रहते हो या नहीं। मेरे चुप रहने पर बाबा साहब ने क्रोध भरे स्वर में कहा, भारत के राजनीतिक क्षेत्र में ले देकर आज के समय में सवर्ण हिंदुओं में जन्म लेने वाला बस एक ही तो व्यक्ति है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो ईमानदारी के साथ हर कीमत पर भारत की जातीय समस्या को हल करने में लगा हुआ है। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा साहेब कभी किसी भारतीय राजनेता की प्रशंसा भूल से भी नहीं करते थे। हम जैसा कि जानते हैं श्री बुद्धिप्रिय मौर्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महान कहिए चिंतक थे, महान समाजवादी और बहुजन समाज के नेता हुआ करते थे। आगे इन्होंने लिखा है, मैं इस घटना के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बहुत नज़दीक जाने की कोशिश में जुट गया और कुछ ही वर्षों में डॉक्टर लोहिया के बहुत नज़दीक पहुंच भी गया। सन 1962 ईस्वी के अंत की बात है कि मैं डॉक्टर लोहिया के साथ ओखला इंस्पेक्शन हाउस दिल्ली में बैठा हुआ था कि अचानक बिहार की राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी। मुश्किल से बिहार की राजनीतिक चर्चा आधे घंटे रही होगी कि डॉक्टर लोहिया ने कम से कम 5-6 बार बड़े ही विश्वास और एक प्रकार से अभिमान भरे शब्दों में यह कहा कि यदि मेरे पास हर सूबे में कर्पूरी ठाकुर जैसा एक भी कार्यकर्ता हो जाए तो मैं अपने जीवन काल में ही भारतवर्ष में समाजवाद की मजबूत बुनियाद डाल सकने में सफल हो सकता हूँ। और भी कई बार डॉक्टर साहब के साथ श्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में चर्चा हुई। कुछ इस प्रकार से चर्चा हुई कि मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि कर्पूरी ठाकुर के नज़दीक जाकर उनसे मिलकर समाज में चल रहे शोषण की समाप्ति की दिशा में कोई मजबूत कदम उठाया जाए। यूँ तो श्री कर्पूरी ठाकुर के प्रति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रशंसा करने के कारण मेरे मन में बहुत ऊंचा स्थान बन चुका था। फिर ज्यों-ज्यों कर्पूरी ठाकुर के नज़दीक पहुंचा, उनको मैंने साक्षात एक गृहस्थ सन्यासी पाया, जो दुनियादारी के सभी आकर्षणों को त्याग कर शोषित, पीड़ित, दलितों की सेवा में अपने को रात दिन लगाए हुए। श्री कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद के लिए योगदान किसी के प्रमाण पत्र का मुहताज नहीं है। बिहार प्रदेश के कोने कोने से उनकी जनप्रियता की सुगंध उड़ती है। हर
कमेरे वर्ग का इंसान, चाहे उसका किसी भी धर्म या जाति से संबंध हो, कर्पूरी ठाकुर को हृदय से अपना नेता मानता है। पिछले कुछ वर्षों में श्री कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक योगदान की चर्चा देश के अन्य प्रदेशों में फैली हुई। श्री कर्पूरी ठाकुर मेरी नज़रों में एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शोषितों, पीड़ितों के उत्थान के लिए आदर्श में एक संस्था बन गए हैं, जिनका लक्ष्य इस देश से गरीबी का पूरा उन्मूलन और सामाजिक समता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाली संतानें श्री कर्पूरी ठाकुर के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर समाजवाद के रास्ते को मजबूत बनाएंगे। इन्होंने अपने आर्टिकल का हेडलाइन दिया है, कर्पूरी ठाकुर एक संस्था, और आर्टिकल लेखक है, मैं पुनः दोहरा दूं, श्री बुद्धिप्रिय मौर्य। मैं उन्हें नमन करता हूं। श्री कर्पूरी ठाकुर क्या थे, मैं बारी बारी से बहुत महापुरुषों की वाणी को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय